गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। तो सभी को राम राम है। सैटरडे की 6 तारीख की और भैया आज हम लेवे आए हैं स्पेशल सेशन। और स्पेशल सेशन में आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करावे वाले हैं जिसमें हम आपसे जानना चाहते हैं कि भैया आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है और कितना आप पढ़ रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो सभी लोगों को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। और सभी जितने भी मेरे लाल लालियां हैं, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं या इमरतियां हैं या फिर रसमलाइयां हैं, वो सब कुछ आ चुके होंगे क्लास के अंदर। अगर क्लास आपको जल्दी से क्या कर देना है, सेशन कर देना है शेयर और फिर लाइक का बटन दबा देना है। तो गुड मॉर्निंग बेटा सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर जी आप तो कटप्पा लग रहे हो भैया, कटप्पा है भाई, सब कटप्पा है। बिल्कुल भैया कटप्पा, अच्छा कटप्पा सर ही नाम रखवा देते हैं, ठीक है। इस क्लास का नाम ही कटप्पा सर, ठीक बिल्कुल। चलो आ जाओ भैया, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और आज आपको भैया आंसर का दौर देना, मतलब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपका तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। ये भैया जैसे ही आया तुरंत आंसर। चलो भाई साहब, पर उससे पहले आप सभी को बता देते हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको भैया ये क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि सारे टेलीग्राम चैनल में अगर हम देखें तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको वीकली 2 करंट अफेयर की पीडीएफ दे रहा हूँ। यहाँ पे आपकी डेली करंट, जो आपकी करंट अफेयर होती है उसकी पीडीएफ, जितनी भी यूट्यूब की पीडीएफ होती है, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चलता है। इसके बाद देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहां पर लगाया गया है? जल्दी से बताइएगा भैया कहां पर इसको लगाया गया है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा ये कहां पर लगाया गया है। तो चलो भैया जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर देते जाना है, सेशन को लाइक करते जाना है, सेशन को शेयर करते जाना है। बिल्कुल कार्बन सोखने वाला भैया क्या आंसर रहेगा, कार्बन सोखेगा या कार्बन निकालेगा? पैसे तो भारत में पता ही है कि क्या चीजें होती हैं, पर ये जो है वह अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया गया है। ठीक है भैया, पहले का बी रहेगा, मतलब बीबी से शुरुआत होती है ना दिन की, तो बहुत अच्छी होती है भैया, ध्यान रखेगा। बीबी से तुम लोग की शुरुआत कर देते हैं, जल्दी ही तुम्हारा ब्याह हो जाए, जल्दी से शादी हो जाए और जल्दी से भाई साहब बीवी आ जाए तुम लोग की, ठीक है। पर उससे पहले नौकरियां लग जाएं, ध्यान रखना। चलो भैया, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा फटाफट भैया। एआई और एआई भैया, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? चलिए भैया जल्दी से आंसर देना है, फटाफट सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है। और अगर अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते जाना है। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ध्यान रखना है केरलम, दिस इज द राइट आंसर रहेगा, केरलम दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहां पर किया? पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहां पर किया भैया, ये बताना है आपको जल्दी से। देखो भाई साहब, बिल्कुल भोली सी सूरत आंखों में मस्ती है, आपने गाना सुना होगा, वो भी गुजरात में। क्या भैया यहाँ पे है भाई साहब, याद रखना है वारंगल तेलंगाना है, लखनऊ की बात कर लेते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश है भैया। कहां पर है भाई साहब? या तो भोली सी सूरत लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो लगा लेना भोली सी सूरत भाई साहब। हाँ वैसे आप लोग की कोई भोली सी सूरत तो है ही नहीं, ये तो क्लियर है। चलो भैया बिल्कुल बेटा याद रखना है वारंगल यानी कि तेलंगाना। अब तेलंगाना से याद आया क्योंकि जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में ही तेलंगाना भाई साहब भारत का नया राज्य बना था। 2 जून 2014 को भारत का 29वां जो राज्य बना था वो कौन सा बना था बेटा? ध्यान रखिएगा तेलंगाना बना था, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो है वही सब नया राज्य बना था। अब बात ही आती है कि यहाँ पे लखनऊ की बात कर लेते हैं कि लखनऊ की क्या कहानी है सर। लखनऊ की कहानी अगर देख लें तो भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इंदौर, जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, जिसे हम मिनी बॉम्बे के नाम से जानते हैं, या फिर एजुकेशन का जो मध्य प्रदेश का एजुकेशन का हब है वो आपका इंदौर है। और आपके इंदौर में भंवर कुआं पर आपका अपना विनर्स है और जहां पे चल रहा है जून महोत्सव, जिसका फायदा अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है?
जल्दी से बताइएगा लागू करने में, मतलब केंद्र की भाई सब जितनी योजनाएं, जैसे भाई साहब मोदी जी बोले भैया ये योजना रही, छट आप तैयार हो गए, हमारा भाई साहब हमारा पहला नंबर आया। कौन है ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या तमिलनाडु है? जल्दी से बताइए कौन है, जल्दी जल्दी से बताना है भाई साहब, आपको फटाफट आंसर देना है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना है जल्दी से, जल्दी से। चलिए भाई बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र भाई साहब, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। नंबर 1 पर केंद्र की योजनाओं को लागू करने में नंबर 1 कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है बेटा? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं कि भाई गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पहले आपको बता देते हैं कि बॉम्बे था, बॉम्बे का डिवीजन हुआ, बॉम्बे का डिवीजन 1960 में होता है और इससे 2 नए राज्यों का निर्माण किया गया, एक गुजरात एक महाराष्ट्र। ठीक है भैया, एक गुजरात एक महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, एक पुस्तक है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राम राम है भैया सभी को। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देना है और सेशन को क्या कर देना है भाई साहब, सभी जनन के पास भेज दियो, जैसे काय की कौ को एग्जाम में करंट अफेयर को ये को क्वेश्चन ना छूट पाए। आपके संग है विनर्स भैया, क्या है विनर्स है, तो फिर भाई सफलता की आपको आस रहेगी और सफलता तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो सभी जनन से हमारा निवेदन है कि शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो भाई साहब आंसर बता दो जल्दी जल्दी से सभी भाई साहब, जितनी भी हमारी मोड़ी हैं वो मोड़ा हैं, जितनी भी मोड़ी मोड़ा हैं जल्दी से आंसर दे दो भाई साहब इसको। बिल्कुल भैया आ जाओ जल्दी से, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बी, दिस इज द राइट आंसर। बुंदेलखंड की भाषा में लड़की और लड़कों को बोला जाता है मोड़ा मोड़ी, ध्यान रखिएगा। तो भैया जितना ही मोड़ा है और जितनी मोड़ियां हैं, बिल्कुल सही आंसर बी लगाओ तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, हाल ही में किस स्थल को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? बिल्कुल बेटा ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो पाए जाते हैं वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, और ये अभी जो रिसेंटली है, ठीक है, रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखेगा, ये भैया शेखा झील है भैया, शेखावत, आपने सुना होगा ना शेखावत, बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल थोड़ा ऐसा ही था मेरा जैसा लगता होगा शेखावत, बिल्कुल हाँ, एक आध हीरो जैसा लगता हूँ या मैं नहीं लगता हूँ, बता देना कोई सा। हाँ ऑफलाइन में तो बहुत सारे बच्चे कहते सर आप बहुत खतरनाक मामा ठाकुर लग रहे हो। हमने कहा वैसा अगर बन गया ना मामा ठाकुर तो समस्या हो जाएगी तुमको। चलो भैया, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, दिस इज द राइट आंसर है। अगला देखिएगा, 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? 20 में आपको याद रखना है, एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। हाँ आज क्या है ना, प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं भाई साहब, याद रखिएगा प्रैक्टिस हो रहा है आज, जल्दी से फटाफट। चलिए बिल्कुल सही है, जापान, दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। जापान बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल भैया जितने भी लाल लालियां हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जापान। अगला देखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
के अनुमानों के अनुसार ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? जल्दी से बताइएगा कौन सा स्थान दिया गया है। वैसे तो हमारी जो है, हम दुनिया की भाई साहब कौन से नंबर की, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए थे, पर भैया फिर से आपको बता देते हैं हम 6वें नंबर पे पहुंच गए और बहुत जल्दी और जाना नीचे जाने की संभावना जिस तरह की कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो 6वां, 5वां, चौथा और 7वें की बात हो रही है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल भैया, 6वां, दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। हाल ही में भारत की पहली, आपको याद रखना, कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा का प्रारंभिक संचालन कहां पर शुरू किया गया है? सी प्लेन, अगर आप भी भैया कहीं जाओ तो मैं बता देता हूं ये कहां पर मिलेगा, वहां पे जाके इसका फायदा ले सकते हो बेहतरीन तरीके से। ठीक है बेटा, वहां पे जाकर इसका फायदा ले सकते हो। चलो भैया जल्दी से आंसर देना है। सी प्लेन का आपको बताना है कि भैया कहां पे संचालन प्रारंभ किया है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा कहां पे संचालन संचालन जो है प्रारंभ किया गया, जल्दी से बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया हेमरतियों, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। सुधीर, अच्छा भैया, टिल्लू बाबा, युगांडा, चलिए बिल्कुल सही आंसर है लक्षद्वीप, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी को बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के लिए चुना गया है? जल्दी से बताइएगा किसको चुना गया है। और ये अगर अभी आप लोग वही जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं वन रक्षक का पेपर देने, तो बिल्कुल भैया समझ जाना वन रक्षक में आने की पूरी संभावना है। और वन रक्षक जिस तरह से करंट अफेयर पूछ रहा है, तो आगामी जितने भी मध्य प्रदेश के पेपर होने वाले हैं, चाहे वो एमपी पुलिस ही क्यों ना हो, उस सब में आप सभी को बता देते हैं करंट अफेयर का वेटेज बढ़ने वाला है। तो जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं आगामी जितने भी एग्जामों की, तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे और सभी को सलाह देंगे कि अब की बार करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पर उसके लिए सुबह 8 बजे आपको आना है, आपको निमंत्रण है, आपको पीले चावल के साथ निमंत्रण दे रहा हूं। कहां पर? तो भैया सुबह 8 बजे आपके अपने विनर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए भैया बिल्कुल भैया धार लगा दो, भैया धार लगा दो। और भैया धार लगा दी है आपने बिल्कुल अच्छे से। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। भारत ने पहले निजी रॉकेट विक्रम वन को किस राज्य में लॉन्च किया है? जल्दी से बताइएगा कहां पर लॉन्च किया है, फटाफट आंसर देना है। ये भैया बिल्कुल सही है बेटा, याद रखना भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ, आपको याद रखना, एरोटिक्स एंड, आपको याद रखेगा AIAA द्वारा 2026 का भाई साहब अवार्ड जो है ना वो प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसको प्रदान किया गया है, फटाफट आंसर देना है। ABCD में से क्या रहेगा? चंद्रयान 2, आदित्य L1, गगनयान, या भैया आपका चंद्रयान 3। फटाफट आंसर दीजिएगा किसको मिला है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से। चलिए भैया बिल्कुल सही आंसर है चंद्रयान 3, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहां पर किया है? जल्दी से बताइएगा कहां पर उद्घाटन किया है, फटाफट बताना है कहां पर उद्घाटन किया है। लखनऊ, कानपुर, हरदोई या बनारस? जल्दी से बताइएगा कहां पर किया गया है, फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। चलो भैया जल्दी से आंसर देना।
चलिए बिल्कुल सही है, हरदोई, दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया आपके सामने है। हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजय सिंह को बनाया गया है, कपिल सिब्बल को बनाया गया है, या पीयूष गोयल को बनाया गया है, या राघव चड्ढा को बनाया गया है, जो लगे थे कि भैया देश की आवाज उठाते हैं, आम जनता की आवाज उठाते हैं, पर पता ही नहीं चल रहा कि राघव चड्ढा जी अब कहां गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। ना नीट का पेपर लीक हो गया, पता ही नहीं चला कि राघव चड्ढा जी है। बहुत चर्चा में आए थे कि एयरपोर्ट पे भैया 10 रुपए की चाय बनवा दी, इतना चर्चा में आए, बोले ठीक है, तो इतनी सारी चर्चा में आए, पर आपने देखा जब से सत्ता परिवर्तन किया, सत्ता परिवर्तन होने के बाद आप देखते होगे भाई, राइट टू स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार जाने क्यों खत्म हो जाता है नेताओं का। तो देखिएगा यहां पर, देखिएगा राघव चड्ढा है या पीयूष गोयल है या कपिल सिब्बल है या संजय सिंह है, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताइएगा किसको बनाया गया है भैया, किसको अधिकार है? तो बिल्कुल भैया जिसने पार्टी चेंज की उन्हीं को ही बनाया गया है, राघव चड्ढा जी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पुरस्कार 2025 में किस राज्य की 3 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, जल्दी से बताइएगा फटाफट। चलिए भैया ध्यान रखना है, त्रिपुरा, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अप्रैल 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हुआ? जल्दी से बताइएगा, मिस्र हुआ, या जॉर्डन हुआ, या फिर आपका यूएई हुआ, या सऊदी अरब हुआ? जल्दी से बताइएगा। आईएसए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी स्थापना में सबसे ज्यादा हमारे माननीय श्री 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 हमारे कौन है, पीएम जी हैं, जिनका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल भाई साहब, समझ गए होंगे कौन है भैया। चलिए बिल्कुल सही आंसर है बी, दिस इज द राइट आंसर रहेगा, बी दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत का पहला ग्रीन मैथेनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? मैथेनॉल प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात। जो लगाएगा सही आंसर उसको मिलेगी मेरी तरफ से एक मेलोडी। ध्यान रखेगा, जो सही आंसर लगाएगा उसको मेरी तरफ से मेलोडी का पूरा डिब्बा दूंगा। चलो भैया हटाओ, पूरा डिब्बा दूंगा। चलो भाई साहब आप बता दो भैया आंसर, जल्दी से आंसर देना है जो भैया। बहुत बढ़िया, अरे बाप, इतने को डिब्बा देना पड़ेगा, अल्ले यार। अरे बाप रे, सबने आंसर दिया है, तो भैया सभी को मैं मेलोडी खिलाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है आपसे। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, सबको मेलोडी खिलाने वाला हूं मैं। लो भैया मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ठीक है, मेलोडी, इतनी मेलोडी क्यों होती है? ठीक है, लो भैया खाओ मेलोडी। ठीक है, जितने लोग भी हैं, हमने जितनों ने आंसर अगर सही दिया है उन सबको मैं मेलोडी खिलाऊंगा, क्योंकि आंसर जो है वो गुजरात है। ठीक है, आंसर क्या है? गुजरात है। मैंने भाई डिब्बे की बात की है तो पूरा डिब्बा सहित दे रहा हूं मैं तुमको मेलोडी का। ठीक है, ले जाना डिब्बा। ठीक है, तो भैया खा लेना अच्छे से। अगले अगले क्वेश्चन पे मैं आपको भाई साहब एक समोसा खिलाऊंगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। भारत के किस देश में योग मैत्री स्वास्थ्य सेवा अब संरचना तैनात की गई है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, कहां पर की गई है, जल्दी से।
चलो भैया बिल्कुल सही आंसर है बी, दिस इज द राइट आंसर, नहीं डी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है, डी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिएगा, हाल ही में मेघालय राज्य ने किन दो भाषाओं को राज्य राजभाषाओं के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है मेघालय के द्वारा। और ये मुझे लगता है मैंने कुछ एक दो दिन पहले ही आप लोग को बताया भी था। ठीक है बेटा, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि आपको भैया इसका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल भैया, खासी गारो है, खासी और गारो जो है बेटा बिल्कुल है। और खासी गारो जयंतिया तीनों जनजातियां हैं, तीनों हिल्स भी हैं और तीनों भाषाएं भी हैं। और ये सब कुछ कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। बस एक बात हमेशा याद रखना, शादी के बाद मेघालय नहीं जाने का। ठीक है भैया, ध्यान रखेगा, शादी के बाद एक भी बार मेघालय नहीं जाने का। अब लगा देखिएगा, भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर कहां पर स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया गया है? भैया मोती, देखो भैया ये मोती हैं, फटाफट बताइए कि कहां पर स्थापित किया गया। जल्दी जल्दी से आंसर देना है कमेंट में फटाफट। चलो भैया, इसका आंसर जितने बच्चों ने सी लगाया दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति ने कितने विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइए कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया है, फटाफट आंसर देना है। विशिष्ट मतलब पहले आपको याद रखना, पहला चरण में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? टोटल तो 131 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा पद्मश्री दिए गए हैं 113। ठीक है, पद्मश्री कितने दिए गए हैं? 113 दिए गए हैं। और पद्म भूषण दिए गए हैं 13। और पद्म आपको याद रखना विभूषण दिए गए हैं 5। तो अब देखिएगा कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो भैया याद रखना 66 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा भाई सब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसके कारण देखिएगा भाई आप सभी को बता देते हैं, डोपिंग के कारण सर्वाधिक निलंबित होने वाले एथलीट वाला देश कौन बन गया है? क्या भाई सब देख रहे हो ना, इसमें हमने क्या अपना नाम रोशन किया है या नहीं किया है, वो तो फिर बात की बात है, अभी पता चल जाएगा कि क्या हमने इसमें अपना नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ, हम भाई साहब नंबर 1 बन चुके हैं दुनिया में। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है हमारे देश की। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि भाई साहब आर के आनंद व किसे अन्य पुरस्कार जो दिया गया है, और कौन है इनके साथ जिनको ये पुरस्कार मिला है, तो फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, जल्दी जल्दी से ये बीसीडी में से जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो मैंने आपसे वादा किया है कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और वन रक्षक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके पेपर में आ रहा है, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि जो करना होगा आपके लिए करेंगे, पर आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। हम भाई साहब आपको बता देते हैं कि करंट में ना कोई बोले क्या हुआ, भाई साहब धुआं धुआं उड़ाएंगे, ये वादा है। करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए भी मैं एक बहुत छोटा सा सेशन लेके आने वाला हूं, तो इसमें भी हम बताएंगे कि नोट्स बनाने की क्या कला होती, किस तरह से नोट्स बनाना है, और जो नोट्स आप बना रहे हैं कि वो उसमें गलतियां कहां पे कर रहे हो। इसी वजह से आपको करंट अफेयर जो है वो बहुत ज्यादा कैसी लग रही है बेटा, डिफिकल्ट लग रही है। तो नोट्स बनाने के तरीकों को हम सुधारेंगे आपके, वो भी टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए भैया क्या आंसर रहेगा? सुप्रना जो आपको याद रखना है, शर्मा जी का बेटा, याद रखिएगा, तो बिल्कुल सही आंसर है बी, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए भैया, एक सैन्य अभ्यास हो रहा है, और ये फिलिस्तीन और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है या किया जा रहा है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइएगा। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, किसके बीच में ये किया जा रहा है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत? जल्दी से आंसर लगाइएगा बेटा, फटाफट आंसर लगाना है। चलो भैया जल्दी से आंसर लगा डालना है।
चलो भैया ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर है, यूएसए, दिस इज द राइट आंसर है। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, अगला देखो कि किस भारतीय शिक्षिका को, आपको बता देते हैं यहाँ पे, जो टीचर एक अवार्ड दिया जाता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय किताब से सम्मानित किया गया है, कौन सी है भाई साहब ये टीचर? देखो भैया फोटो अच्छे से देख लेना, जूम करके दिखा देते हैं कहो थोड़ी देर बाद, ठीक है, पर इसका आंसर अच्छे से देना है। चलो भैया जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से, ABCD में से क्या रहेगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलो भैया क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है सोमा मंडल, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। चलो अगला देखो भाई साहब, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न, ठीक है भैया, याद रखना कंपनी कौन सी बनी है, फटाफट बताइएगा कौन सी कंपनी बनी है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सी कंपनी बनी है, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल भैया, स्काई रूट दिस इज द राइट आंसर, स्काई रूट दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है, फटाफट बताइएगा कितने सांसदों को चुना गया है, 10 12 15 18, 10 12 15 18, जल्दी से बताइएगा 10 12 15 18, कितने सांसदों को चुना गया है, जल्दी से बताइएगा 10 12 15 18। चलिए भैया कितने हैं, 12 हैं, जिसमें से लोकसभा से 10 हैं, राज्यसभा से 2 हैं। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलो भैया जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से। चलिए तो सभी लोग को भैया, बिल्कुल बिल्कुल, वी दिस इज द राइट आंसर रहेगा, बी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के किस युवा वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी, ठीक है, ठीक है बेटा, इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलो भैया अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर देना है, कौन है, ABCD में से क्या आंसर रहेगा, फटाफट बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर शेखर सुमन, बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीमेड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, जल्दी से बताइएगा किसे दर्जा दिया गया है, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी से बताना है किसे, आपको भैया जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, किसको दिया गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए भैया NCERT। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जल्दी से, भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल भैया कर्नाटक दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा कि भैया भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरलम या तमिलनाडु? जल्दी से बताइएगा कौन बना है, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी बताइएगा फटाफट।
चलिए भैया ध्यान रखिएगा क्या आंसर रहेगा, केरलम, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इंफोसिस द्वारा किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है। ए बी सी डी में से क्या रहेगा, ए बी सी डी में से क्या रहेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से क्या रहेगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? तो बिल्कुल सही है, जितने बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 हेतु कितनी पंचायतों का चयन किया गया है? जल्दी से बताइएगा कितनी पंचायतों का चयन किया गया, 32, 36, 42 या फिर 50? जल्दी से बताना है, 32, 36, 42 या 50? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए कितनी दी है, 42, 42, दिस इज द राइट आंसर। अब हाँ चलो भैया अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस प्री समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर, लखनऊ? चलो भैया बिल्कुल सही है, भोपाल, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, हाल ही में किसे प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फटाफट बताइएगा जल्दी से क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट आंसर देना है। ए बी सी डी में से क्या रहेगा? चलो भैया जल्दी से आंसर बताइएगा फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हितेश, राजेश, पल्लवी, आरती, पूजा, मिश्रा जी, शानदार, बहुत बढ़िया, वर्ग 2 वाले बच्चे। डी दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? जल्दी से बताइएगा किसे नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, फटाफट आंसर देना है। ए बी सी डी में से क्या रहेगा, नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? चलिए बिल्कुल सही आंसर है, सी दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? चलो भैया किस ने, भाई साहब कौन है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? चलिए भैया जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही है, पंजाब, दिस इज द राइट आंसर है। अगला देखेगा, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? चलिए भैया जल्दी से आंसर बताना है, सीबीआई का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर देना है जल्दी से। चलो भैया प्रवीण सूद है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीआई है, जीआई अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक, ठीक है, मिशन शुरू किया है? जल्दी से बताइएगा, अदरक मिशन शुरू किसके द्वारा किया गया है? फटाफट आंसर देना है जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिएगा।
चलो भैया जल्दी से आंसर देना है। बिल्कुल भैया, मिजोरम दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? हाइड्रोजन की बस सेवा जो है भाई साहब कहां पर शुरू की गई है? फटाफट आंसर देना है। बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर। बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर। दिस इज द राइट आंसर बताना है आप सभी को। चलिए भैया, दिल्ली दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? 75, 76, 78, 80। जल्दी से बताइएगा कौन से नंबर पे हम लोग, जल्दी से बताना है। चलिए भैया, 78 दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस यूनि ठीक है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का संरक्षण अभियान शुरू किया है? जल्दी से बताइएगा। कुतुब मीनार है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अजंता की गुफाएं हैं या हम्पी? बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर, वी दिस इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, वी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिएगा, हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुए दिग्गज कवि, ठीक है बेटा याद रखना है, वसीर वद्र किस भाषा के कवि थे? हिंदी, फारसी, उर्दू या पंजाबी? जल्दी से बताइएगा किसके थे भाई साहब ये, फटाफट आंसर देना है जल्दी से। चलो भैया, उर्दू दिस इज द राइट आंसर है। अगला देखिएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अमित, सौरभ, अभिषेक, आलोक? चलिए भैया जल्दी से आंसर देना है फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देना है। चलिए, सौरभ विजय है, अभिषेक है या अमित है या आलोक है? तो बिल्कुल भैया सौरभ विजय दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पर किया गया है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क? चलिए भैया, ठीक है, तो जेनेवा दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गढ़चिरौली, ठीक है, चिरौली किस राज्य में स्थित है जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा? फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। बिल्कुल भैया, महाराष्ट्र दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला, हाल ही में किस भारतीय को बेटा याद रखना US हॉल ऑफ फ्रेम्स द्वारा सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, फटाफट आंसर देना है।
चलिए भैया, बिल्कुल सही है, उपेंद्र है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना का नया लेवल सेलिंग नोड कहां स्थापित किया गया है? डलझील, चिल्का, भोजताल या हुसैन सागर? जल्दी से आंसर लगा देना, क्या जल्दी जल्दी से फटाफट। बहुत बढ़िया, भोजताल, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, बिल्कुल भैया, अर्थशास्त्री श्री अशोक जी है को किस पद पर नियुक्त किया गया है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए भैया जल्दी से बता देते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर या मुख्य आर्थिक सलाहकार? चलिए भैया जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है, क्या बनाए गए हैं ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? समझ लो ना, जितना अल्कोहल उतना परसेंट आपका टैक्स लगेगा, समझ। अब भाई ऐसा कौन सा राज्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। और मैं तो कहता हूं कि इस तरह की चीजों को बिल्कुल पूरे भारत में ही बैन कर देना चाहिए। ठीक है, एक भाई साहब धुआं धुआं उड़ाने वाले, एक भाई साहब आपको बता देते हैं पीने वाले, और एक आपको भाई खाने वाले, तंबाकू वाले। ये तीनों चीजों को भारत में बैन कर देना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। तो बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक, दिस इज द राइट आंसर है, कर्नाटक, दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? पहले भारतीय ग्रांड मास्टर कौन बन चुके हैं भैया? ये देखो, वही है जिनको आप पहचानते नहीं हो। ठीक है, ये वही है जिनको आप पहचानते नहीं हो भैया। तो आंसर लगा दो भैया, क्या? अरे भाई साहब क्या लगाना है, बता दो भैया, क्या लगाना है, क्या लगाना है भाई, जल्दी बताओ, इनमें से क्या लगेगा? अच्छा चलो, अपन जैसे बोलते हैं ना, जय माता दी, बोलते हैं ना अपन, जय माता दी। तो बेटा याद रखिएगा क्या आंसर है? डी आंसर है। तो भैया बिल्कुल भैया डी आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन किस थीम के साथ किया जाएगा? किस थीम के साथ किया जाएगा? फटाफट आंसर देना है, जल्दी से सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से, फटाफट। चलो भैया सी रहेगा। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको हम बता देते हैं, मिशन क्यून पाइनएप्पल जो है उसकी, भैया पाइनएप्पल का आप खाते होगे मुझे उम्मीद है, या मैं तो पाइनएप्पल बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और मैं जूस भी बहुत पीता हूँ पाइनएप्पल का। तो बेटा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, तो बताना है कि ये मिशन कहाँ पे शुरू किया गया है। जल्दी से बताना, ये मिशन कहाँ पे शुरू किया गया, फटाफट बताइएगा। ये मिशन कहाँ है मेरे लाल? ये मिशन किया गया त्रिपुरा में। चलो भैया, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है, भारत ताइवान औद्योगिक पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात? जल्दी से बताइएगा फटाफट, कहां पर किया जा रहा है? गुजरात। ठीक है, चलो भैया, एक क्वेश्चन होमवर्क में, पहला क्वेश्चन होमवर्क में, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में, चौथा क्वेश्चन होमवर्क में, एंड पांचवा क्वेश्चन आपका होमवर्क में। ठीक है, और इसके बाद आप सभी को बता देते हैं कि आपका अपना जून महोत्सव चल रहा है, और अगर आपने उसमें अभी तक फायदा नहीं लिया है, या इसका भैया अभी तक कोई कोर्स नहीं लिए हैं, तो जल्दी से जाइएगा और कोर्स ले लीजिएगा। ठीक है, बाय 1 गेट 20 का फायदा मिलेगा। इसके बाद आपको बता देते हैं, ऑफलाइन स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो ऑफलाइन स्पेशल ऑफर में आप देखिएगा जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जल्दी से आ जाइएगा। साथ ही साथ एसएससी फाउंडेशन का बैच हो रहा है 25 तारीख से स्टार्ट। इसके अलावा आपको व्यापम फाउंडेशन 25 तारीख से स्टार्ट, रेलवे फाउंडेशन भैया 25 तारीख से स्टार्ट, इसके बाद बैंकिंग 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा भैया एमपीपीएससी 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। साथ में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा सीबीसीटी, भाई विनर्स पहली बार आपके लिए, ठीक है, सीबीसीटी का बैच भी लॉन्च किया है, और जो 1 तारीख से आपका क्या हो रहा है भैया, स्टार्ट होने जा रहा है 1 जुलाई में। ये सारी फैकल्टी मिलने वाली है, और अगर आपने अभी तक बैच नहीं लिया है तो जल्दी से ले लेना,
499 में ये बैच मिलेगा। साथ में आपको मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा मात्र 499 में। और अगर आप देखिएगा फाउंडेशन बैच लेते हैं तो फिर आपको ये वाला जो बैच है ये आदित्य सर का फ्री में मिलेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा एक सिलेक्शन मास्टर कोर्स है, वीओडी है, जिसका आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको याद रखना रिवीजन फाउंडेशन, आपका रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, ठीक है, इसको ले सकते हैं। हाँ, अल्टीमेट कैलकुलेशन बैच जो है जिसमें जितने भी बच्चे इसको खरीदेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे इसको क्या करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, और जितना भी अमाउंट आएगा उसका डबल करके सर क्या करने वाले हैं, शहीद जितने भी हमारे परिवार हैं उनको समर्पित करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के जितना भी आएगा कलेक्शन, उसमें सारे सरकारी स्कूलों में जितने भी हो सकता है सर की तरफ से, उन सारे स्कूलों की थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। 300 बैच भी 399 का है, 499 है, 899 है, 4499 में भी है। आपके हाई स्कूल और 10वीं वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके पास में है या आपका कोई भाई या आपकी कोई सिस्टर है या आपके कोई रिलेशन में है, कोई भी दोस्त का है, तो अगर वो ऑनलाइन लेते हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा डिस्काउंट, और अगर वो ऑफलाइन लेते हैं तो 20 से लेके 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं, यहां से बुक ले सकते हैं, यहां से फॉर सपोर्ट, और ये आपका ऑफलाइन सपोर्ट रहने वाला है। सो भैया आप सभी को बता देते हैं कि कल फिर से नए सेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।